Hello students, this is third lecture in which we will discuss about the mirror formula. Now, आज हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला में आप देख रहे हैं कि हम प्रूव कर रहे हैं 1/v plus 1/u equal to 1/f where u/v/f has their usual meaning. मतलब u/v/f का अपना जो मीनिंग है वो मीनिंग वो रख रहा है. देखिए इसके लिए हम एक कनकेव मिरर लिए हैं और यहाँ ए भी एक ऑब्जेक्ट रखे हैं. जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इससे एक पैरेलल रे, ए रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे एम पर इंसिडेंट हो रहा है और जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो थ्रो एफ से होकर जा रहा है. एक दूसरा रे को हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है और फिर बैक कर रहा है तो अपने ही डायरेक्शन में बैक कर जा रहा है. इस प्रकार से ए डैश बी डैश हमारा रियल इमेज परफॉर्म हो रहा है. क्लियर? अब देखिए इसको कैसे हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, इसका क्या खेल है. बहुत सिंपल खेल है इसमें. देखिए जब भी हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे तो एक चीज आप याद रखिए. देखिए इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश है. बात समझ रहे हैं? देखिए ये एंगल जितना है ये एंगल उतना ही है क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ऑब्वियसली इट इज ये है. तो एंगल सिमिलरिटी से ये हमारा सिमिलर है. हम हालांकि हम लोग यहाँ एक्सप्रेस करते नहीं है कि ये सिमिलर है कि नहीं, हम लोग लिख देते हैं कि इट इज सिमिलर. दूसरा किस क्या है, ये ट्रायंगल को हम देख रहे हैं. देखिए आपके पास ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं. ये दोनों ट्रायंगल भी आपका सिमिलर होता है क्योंकि देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है सो इस एंगल के बराबर है. ये एंगल हमारा इक्वल है. इन दोनों को हम सिमिलर कर देते हैं और सिमिलर ट्रायंगल का आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है या कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होता है. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल करके और इन पूरे सिस्टम को हम P से डिस्टेंस के रूप में डिस्क्राइब करके हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं. बड़ा आसानी से प्रूव करते हैं. साथ ही साथ आपके पास क्या रहेगा कि साइन कन्वेंशन को आप ध्यान से देखेंगे. क्लियर है? तो आइए हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि हम लोग एग्जाम के लिए ये आपका लेट M1 P M2 is a concave mirror and AB is an object whose real image is formed as A dash B. Now triangle ABC is similar with triangle A dash B dash C. A dash B dash C. Now, अगर this happens, then we can conclude. तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगा. तो साइड यदि प्रोपोर्शनल होगा तो ये दोनों ए बी और ए डैश बी डैश करस्पॉन्डिंग साइड्स है. मीन्स ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. Now again, in triangle
A dash B dash F and M1QF both are the triangle A dash B dash F and triangle M1QF. Triangle A dash B dash F is similar with triangle M1QF. देखिए ये दोनों सिमिलर है, यदि ये दोनों सिमिलर है तो फिर M1Q by A dash B dash is equal to QF by F A dash. It is my number 2. देखिए अब क्या हो रहा है, AB by A dash B dash is equal to AC by A dash C और M1Q by A dash B dash is equal to QF by F A dash. क्लियर है? यस सर। देखिए M1Q ये हाइट और AB का हाइट ये दोनों सेम है क्योंकि ये पैरेलल है, यस सर, है ना? Yes, तो हम इसको लिख सकते हैं AB by A dash B dash is equal to QF by F A dash. क्लियर है? यस सर, अब इन दोनों का लेफ्ट साइड देखिए दोनों समान है, यस सर, इन दोनों का लेफ्ट साइड दोनों समान है। समान है। दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज AB by A dash B dash AB by A dash B dash is equal to QF by F A dash. This is the equation number 3. Now from equation 1 and 3. Now from equation 1 and 3 we may have AC by A dash C. AC by A dash C is equal to QF by F A dash. ठीक है? यस सर, यहाँ पर एक छोटा सा सपोजिशन डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यस सर, वो सपोजिशन क्या है कि अगर M1 वेरी क्लोज टू P, M1 यदि P के सामने हो, ये लाइन अगर धीरे 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 यहाँ तक पहुंच जाए, यस सर, बात समझ रहे हैं? यस सर, तो अगर M1 जो है सो P का बहुत सामने हो जाए तो ये Q पॉइंट अप्रोचेज टू P. क्लियर है? यस सर, तो हम ये जो FQ है, FQ कैन बी रिटन एज PF. क्लियर? यस सर, ठीक है? यस सर, If M1 approaches to M1 approaches to P, then Q will approach to P. Hence QF will be equal to PF. Now, hence AC by A dash C is equal to PF by F A dash. ये मेरा फाइनल रिलेशन है। यस सर, अब इन सारे रिलेशन को हम P से जोड़ देते हैं। देखिए कैसे हम P से जोड़ देते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, AC, यस सर, ये डिस्टेंस है AC, यस सर, AC को हम लिख सकते हैं PA माइनस PC. यस सर, क्लियर है? यस सर, दैट इज PA माइनस PC बाय A dash C, है ना? यस सर, A dash C आपका क्या है? PC माइनस PA dash है, यस सर, A dash C PC माइनस PA dash इज इक्वल टू PF. ये तो P में है ही, इसलिए हम इसको कुछ नहीं किए, PF. यस सर, और हम कौन ले रहे हैं भाई, F A dash इज इक्वल टू P A dash माइनस PF. P A dash
माइनस पीएफ। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आइए देखिए, पीए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग माइनस मानते हैं, इसको लेफ्ट साइड है साइन कन्वेंशन, मैंने ये हो गया माइनस यू। ठीक है। Yes, sir. पीसी माइनस पीसी, पीसी जो है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, Yes, sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 2f के बराबर होता है, और ये माइनस 2f बाई पीसी माइनस 2f। ठीक है। Yes, sir. माइनस पी एडस डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस बी Yes, sir. इजिकल टू पी एफ माइनस एफ। ठीक है। Yes, sir. बाई पी एडस माइनस बी माइनस पी एफ माइनस एफ। हम इन चीजों को साइन कन्वेंशन के साथ यूजुअल नोटेशन में डाल दिए। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब इसको आप पहले इसका साइन तो कीजिए, माइनस यू प्लस 2f बाई माइनस 2f प्लस बी इजिकल टू माइनस एफ बाई माइनस बी प्लस एफ। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये टर्म आपका आ रहा है, Yes, sir. इसको पूरा मल्टीपल किए, ये मिला। Yes, sir. ठीक है। Yes. थोड़ा सा टेक्निक यहाँ कीजिए, देखिए ये यू भी माइनस यू एफ माइनस बी एफ इजिकल टू 0, यू भी इजिकल टू यू एफ प्लस बी एफ डिवाइड कर दीजिए यू भी एफ से। यही थोड़ा सा काम था। अगर ऐसा कर दे रहे हैं तो देखिए यू भी कैंसिल हो गया, Yes, sir. यू एफ कैंसिल हो गया, Yes, sir. बी एफ कैंसिल हो गया, आया 1 बाई एफ इजिकल टू 1 by 1 बाई भी प्लस 1 बाई U. यू। Yes, sir. Yes. क्लियर? Yes, sir. आइए देखिए, अब हम एक और नए टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बता रहे हैं। Yes, sir. इसको कहते हैं लोग मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप तो भाई इमेज बनाए, Yes, sir. अब वो इमेज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बने, ऑब्जेक्ट के बराबर बने, या ऑब्जेक्ट से छोटा बने, Yes, sir. ये होगा। Yes, sir. तो ये यदि ये बराबर है तो हम लोग मानते हैं कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्निफिकेशन 1 है। Yes, sir. और यदि ये छोटा बने तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से लेस है, Yes, sir. और यदि ये बड़ा बन रहा है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो हम लोग इसको कैसे काउंटिंग करते हैं? दिस इज सिंपल काउंटिंग है। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है किसका? इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो हम लोग अगर कहें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ height of image to height of object, that is magnification. Magnification symbolized as m is equal to height of image by height of
ऑब्जेक्ट, Yes, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इसको हम लोग डिस्टेंस में लेते हैं तो मिरर के लिए ये आता है m इजिकल टू माइनस v बाई यू। बात समझ रहे हैं? Yes. m इजिकल टू V by U. माइनस v बाई यू नहीं, Yes, minus V by U. माइनस v बाई यू। लेंस के लिए जब आता है तो ये आता है v बाई यू, Yes, sir. जब हमारा इसमें आता है तो ये आता है माइनस V by U. v बाई यू। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir.